हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर दिल खोल कर स्वागत है। जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नई वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी परमानेंट है और इसमें जो है जो भी पेपर होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह फॉर्म बहुत ही अच्छा है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अगर हम इसके पोस्ट की बात करें तो इसमें लगभग 260 पोस्ट दी गई हैं और इसका जो फॉर्म भरने की डेट है ये आपका 13 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 27 फरवरी को लास्ट डेट दी गई है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। तो हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिए। तो आपका जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 27 फरवरी को लास्ट डेट दी गई है। इसके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका ओनली 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन हाँ, 12वीं पास भी अगर हैं आप तो लेकिन आपका मैथ और फिजिक्स से 12वीं पास होना चाहिए। और इस मैथ और फिजिक्स अगर 12वीं में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी 18 साल मिनिमम रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 22 साल रखी गई है। लेकिन और एज रिलैक्सेशन भी इसके साथ दिया जा रहा है। तो यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिलेगी और यदि आप OBC के हैं तो आपको 3 साल में एज में छूट मिलेगी। और हम वैकेंसी की बात करें तो ये आपका डिफरेंट जोन से वैकेंसी निकाली गई है। जैसे नॉर्थ से वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, ईस्ट से, ऐसे करके डिफरेंट जोन से वैकेंसी निकाली गई है। और हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी 260 दी गई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें जब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप सभी लोग अक्सर निगेटिव मार्किंग से डरते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। और ये आपका स्टेट दिया गया है। जैसे आप नॉर्थ में भरना चाहते हैं तो नॉर्थ में ये स्टेट जो आते हैं उसमें आप फिलअप कर सकते हैं, वहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी। ऐसे ये कैटेगरी दी गई है तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा जो होगा ये आपका लगभग 4 स्टेज में है। जैसे स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बट आपका जो फर्स्ट और सेकंड है यही 2 स्टेज इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी तो 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में इसके बात करेंगे आगे। तो ये रही बात ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे, अर्थात जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपका रियल टाइम होना चाहिए। मतलब आपका बहुत जल्दी वाला फ़ोटो होना चाहिए, ना कि आप बहुत पहले का फ़ोटो अपलोड करें तो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। और दूसरी बात, जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका थंब का बायोमेट्रिक मांगेगा, तो आप लेफ़्ट थंब ही बायोमेट्रिक में अपलोड करें। यदि आपका लेफ़्ट थंब बायोमेट्रिक में नहीं लेता है तो आप मतलब राइट थंब भी कर सकते हैं, बट लेफ़्ट को ज़्यादा प्रेफर करिए। तो उसके बाद हम आते हैं कि सिग्नेचर हो गया आपका, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स। यदि आपका कहीं कोई पहचान जैसे है, चेहरे पे तिल या कुछ ऐसी पहचान है तो उसको आप मेंशन करिए। और उसके बाद हम आते हैं कि जो आपका स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज जो आपके फोर्थ स्टेज लिए जाएंगे, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा तो फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, अर्थात CBT होगा। तो CBT में आपको कुछ ज़्यादा मतलब वो परेशान होने की बात नहीं है, आसानी से आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, मतलब ये वो चीज़ दिया गया है कि जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ आप ले जा सकते हैं। जैसे आपका एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी है, ये फॉर्म देने के पेपर देने के समय आपको ले जाना होगा। और एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। दूसरा हो गया आपका एक प्रिंट आउट होना चाहिए, वो भी ब्लैक एंड वाइट नॉट अलाउड लिखा गया है, अर्थात आपका कलरफुल होना चाहिए। और दूसरे उसके बाद एक 2 फोटो आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज, वो भी कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। जैसे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उस समय जो आप पेपर दिए, जो भी आप फ़ोटो अपलोड किए हैं वही सेम फ़ोटो होना चाहिए। ये सब तीनों डॉक्यूमेंट जो है आपको फर्स्ट स्टेज पेपर देते समय आपको ले जाना पड़ेगा।
और यदि SC/ST का कैंडिडेट है तो SC/ST कैंडिडेट को ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट और उसकी 2 फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना पड़ेगा। और ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट कैंसल चेक या नेप्टाइज फॉर्म डाउनलोडेड बाय वेबसाइट। अगर वो मतलब SC/ST कैंडिडेट है तो उसको ये चीज़ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको TA मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, उनको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए विशेष ये छूट है और SC/ST कैंडिडेट इसको ले जा सकता है। और उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम पेपर की बात करें तो जो आपका फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा, फर्स्ट स्टेज के पेपर में 2 सेक्शन बटे होंगे, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। तो जो सेक्शन फर्स्ट होगा आपका, सेक्शन फर्स्ट में टोटल मार्क्स की हम बात करें तो टोटल मार्क्स आपका 60 नंबर का है और 45 मिनट आपको टाइम दी जाएगी और टोटल क्वेश्चन आपके 60 नंबर होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं 60 नंबर 60 क्वेश्चंस हैं, ये 60 क्वेश्चन ये कैटेगरी में डिवाइड हैं। जैसे आपका 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन साइंस के हो जाएंगे और 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चंस आपके GK के हो जाएंगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस आपके 60 क्वेश्चंस हो गए। और इसमें यदि हम पास क्वालिफाइंग की बात करें तो आपका यदि आप जनरल कैटेगरी या EWS या OBC कैटेगरी के हैं तो इन तीनों कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC/ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 27 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप इसको फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये जो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये 10th लेवल का होगा, मतलब इंटर लेवल का नहीं, ओनली 10th लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन सेकंड की। तो ये सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड आपके स्टेज फर्स्ट में ही आते हैं। तो जो सेक्शन सेकंड है तो उसमें क्या है, आपका टोटल 50 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे और आपका आधे घंटे का पेपर होगा। और इसमें जो है 25 आपके मैथ के हो जाएंगे और 25 आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको पास करने का आपको 20 नंबर जनरल EWS तथा OBC के लिए है और 17 नंबर आपका SC/ST के लिए है। ये क्वेश्चंस आपका जो सेक्शन सेकंड है ये आपका 12th लेवल का होना है और रहेगा। तो ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छा है, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये जो कुछ फार्मूले दिए गए हैं इसी बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें आपका मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो, क्योंकि ज़्यादा गलत होने से नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा नंबर कम आते हैं, कटते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों के लिए, देखिए ये इम्पोर्टेंट साफ साफ लिखा गया है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप लोग नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और रही बात इसके सिलेबस की, तो आप इसका सिलेबस जो है सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड का सिलेबस आप इसकी इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पे जाके, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हम सेकंड स्टेज की बात करें तो आपका सेकंड स्टेज में ये होता है असेसमेंट एडप्टेबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका क्या होगा, OMR बेस्ड रिटन एग्ज़ाम होता है। जैसे OMR सीट होती है, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका तुरंत एक आफ्टर एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम जैसे हुआ आप 1 घंटे के बाद आपका रिजल्ट, तुरंत आपका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि रिजल्ट जो है आपका 1 घंटे के बाद दिखा दिया जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेज में होगा। तो यह बहुत ही अच्छा है कि आपका जैसे ही आप फर्स्ट क्लियर किए, सेकंड में गए, सेकंड में आपका 1 घंटे बाद पेपर दिए, पेपर देने के बाद 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ गया। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आपका जैसे ही ये सेकंड आपका पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या होगा कि 1600 मीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। तो 7 मिनट बहुत टाइम तो बहुत है, आप आसानी से कर सकते हैं बिना घबराए, कोई दिक्कत नहीं है। और 27 स्क्वायर फुट उठक बैठक, ये उठक बैठक है 20 और 10 आपका पुशअप है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका तत्काल वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा।
तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मेडिकल भी आपका वहीं हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल भी उसी टाइम हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेज जो आपका होता है ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, तो इसको मानिए आप कि आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिए, सेकंड में गए तो सेकंड आपका तुरंत वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। थर्ड स्टेज आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी कि जितने आपके कैंडिडेट होंगे और जितने नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे उस बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं वही थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज जब भी मतलब होगा वहाँ पे फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहीं पे फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम कवर कर लेते हैं। लास्ट स्टेज फोर्थ तो आपका ये ट्रेनिंग की बात है कि अंडरगोइंग, यदि आप तीनों स्टेज क्लियर कर लेंगे तो आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ये आपको ट्रेनिंग की बात है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर फिलअप करिए। और रही बात फॉर्म भरने की कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो फॉर्म इसका एक बार फिर से हम बता देते हैं। 23 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसको 27 फरवरी लास्ट डेट दी गई है। इसके पहले ही अर्थात 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में ही आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और रही बात फॉर्म फिलअप करने की, तो ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे जाके आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें रही, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विदाउट आपका निगेटिव मार्किंग कोई है ही नहीं, आपको पेपर देना है। फर्स्ट स्टेज क्लियर जैसे किए, आपको सेकंड में जाना है, तो सेकंड में जैसे ही जाएंगे आप सेकंड स्टेज देंगे। सेकंड स्टेज में आप तुरंत वहीं पे आपका जो है पेपर के बाद 1 घंटे बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, वहीं मेडिकल हो जाएगा, वहीं फिजिकल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपका थर्ड स्टेज में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बना के मतलब मेरिट जारी कर दी जाएगी। और रही बात पेपर देने की, तो जब आप पेपर देने जाएंगे सेकंड स्टेज का, तो सेकंड स्टेज के लिए ये सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सेकंड स्टेज के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसको आप ले जाना ना भूलिए। रही बात फॉर्म भरने की, तो पहले आप फॉर्म भरिए। हाँ, एक बात ये भी है कि आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है यह 300 रुपये रखी गई है, मतलब 300 रुपये हर स्टूडेंट को फ़ीस रखी गई है। ओनली SC/ST कैंडिडेट को कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो SC/ST कैंडिडेट बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनसे कोई फ़ीस भी नहीं ली जाएगी और उसके बाद उनको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। और रही बात एग्जामिनेशन सिटी की, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम आपको एग्जामिनेशन चॉइस मांगेगा, मतलब एग्जामिनेशन आप कहाँ देना चाहते हैं। तो आप अपने जहाँ प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से 30 किलोमीटर के अंदर में यदि कोई एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप उसको फिलअप करिए, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। अगर नहीं है तभी आप अदर डालिए, नहीं तो अदरवाइज आप अपने जहाँ रहते हैं उसके आसपास के 30 किलोमीटर के अंदर कोई एग्जामिनेशन सेंटर है तो वहाँ पे आप भर सकते हैं, वहीं से आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाएगा। और रही बात एग्ज़ाम देने की, एग्ज़ाम की डेट की, तो अप्रैल के मिड अप्रैल या एंड अप्रैल, अर्थात अब अप्रैल के 15 अप्रैल के आसपास या लास्ट अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज, और सेकेंड स्टेज आपका हो जाएगा मई में। यानी 1 अप्रैल में होगा पेपर फर्स्ट स्टेज, जैसे ही आप इसको क्लियर किए मई में आपका सेकंड स्टेज हो जाएगा। और सेकंड स्टेज होने के बाद आपका थर्ड स्टेज जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपका अक्टूबर में होगा। तो अक्टूबर में जैसे हो जाएगा तो मुझे आई थिंक नवंबर दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये वैकेंसी, इसमें कोई भी मतलब पेपर कैंसिल होने का या ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे टाइम पे ये हो जाती है वैकेंसी। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें रही मैंने कवर किया, तो अच्छा है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर इसको फिलअप करिए। और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी जॉब निकलती है हम तुरंत उसको अपडेट करते रहते हैं।